हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे कोच के बारे में बात करेंगे, उनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने एक मीडियोकर टीम को एक चैंपियन बना दिया। जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी, उन्होंने इतनी उनकी ख़राब परफॉर्मेंस थी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइकिल मैन्युफैक्चर जो भी कर रहे थे, उन्होंने अपना साइकिल देने से नहीं मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनकी ब्रांड वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी ख़राब होगी कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने इन्हें साइकिल देने से मना कर दिया। तो ये सारा चीज़ हम उस कोच के बारे में समझेंगे, उनके माइंडसेट के बारे में समझेंगे, उनके स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे और समझेंगे ये भी कि उसको कैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये केवल स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स मेयरली है, मगर हमारी लाइफ को उस स्पोर्ट्स के साइकोलॉजी के नज़र से हमें देखना है कि हम अपने लाइफ में ऐसा क्या करें ताकि ये बदलाव आ जाए। ये सारा चीज़ हम लोग जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से लिए हैं, ठीक है। इन्होंने उस इंसिडेंट्स के बारे में जिक्र किया और उन्होंने एम्फसाइज किया है कि कैसे हम लोग छोटी छोटी हैबिट्स में बदलाव लाकर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाइफ का सक्सेस का एकमात्र यदि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूल मंत्र है, तो वो हैबिट है। यदि आप किसी भी चीज़ में अपने फील्ड में आप एक बेटर पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने फील्ड को डोमिनेट करें, तो आपको मेयरली सर्टन हैबिट्स को चेंज करना होगा। यदि टेक एग्जांपल, इफ़ यू वांटेड टू बिकम बिलियनियर, तो आपको बिलियनियर जैसे कुछ आदतों को अपनाना होगा और उस पर काम करना होगा। समय के अनुसार देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये समझते हुए जेम्स क्लियर अपनी एटॉमिक हैबिट किताब में ये बताते हैं कि जो टाइनी चेंज होता है, जो छोटी छोटी चेंज होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा से फोकस करते हैं कि बड़े चेंज हो जाएं लाइफ में, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए बड़ा ही चेंज की ज़रूरत है, जबकि ये गलत है। बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे को छोटे छोटे चेंज का इम्पैक्ट होता है। जब हम छोटे छोटे चेंज लाते हैं, स्मॉल स्टेप लेते हैं, तो उसका क्या होता है कि उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट एक बड़ा सा रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ में 1% बेटर डेली होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चाहे यू आर रीडिंग बुक्स और स्टडी और स्पोर्ट्स और जिम, आप जाने के अपने आदत में बदलाव ला रहे हैं या बिजनेस करने के बदलाव ला रहे हैं, बस आप 1% ही इम्प्रूव कीजिएगा, तो देखिएगा कि जब 1 साल होगा तो उसमें ना एक ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट होगा, और इतना ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा कि ये 37 टाइम होगा। बट हाँ, यदि किसी चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, आप ये सोचते हैं कि आई एम द रॉक स्टार, मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें, बट उस पर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो फिर ड्रास्टिकली देखिएगा कि आप ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाएगा 1 सालों में। दैट इज़ द रीज़न आप देखते हैं कि बड़े जो टॉप एथलीट होते हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, वो इतने टॉप में होने के बाद भी वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, आपको सोचना होगा। उसी प्रकार इस हैबिट को, जैसे 1% इम्प्रूवमेंट वाला हैबिट को जेम्स क्लियर के द्वारा, जब ब्रिटिश के नए कोच के रूप में ब्रायन फोर्ड आते हैं, ठीक है, तो इन्होंने वही सारा चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे से एम्फसाइज करने की कोशिश किया और उनको उसका नाम रखा प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल गेन। टेक एग्जांपल, यदि हमारे को किताबें पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सेट करेंगे कि ओके, हमारा गोल क्या है कि 1 महीना में इस किताब को ख़त्म कर लें, ठीक है। तो उस प्रकार हम लोग डिवाइड करेंगे सारा चीज़ को कि कितने पेज हैं, कितने दिनों में हमें कितने पेज करना है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर चीज़ में आपको 1% इम्प्रूवमेंट लाना है। उसी प्रकार ब्रायन फोर्ड ने वैसे ही काम किया कि ठीक, उन्होंने एग्जैक्टली मालूम था कि अभी जो ब्रिटिश टीम है वो एक मीडियोकर टीम है, मगर इसको यहाँ तक चैंपियन ले जाने के लिए हमारे को हर चीज़ में 1% का इम्प्रूवमेंट लाना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि बाईसाइकिल का हर चीज़ को एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया और हर कंपार्टमेंट में कोशिश किया कि अपनी टीम से बात करके कि 1% का इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे एग्जांपल के, जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं या कोई कंपनी होता है, तो उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है कि स्ट्रैटेजी पर हम लोग 20% फोकस करेंगे, मार्केटिंग पर हम लोग 20% फोकस करेंगे, ईमेल पर 20%, सोशल मीडिया पर 20% एंड सपोर्ट पर 20%। ये सारा कंबाइन करके हमारे को 100% का रिजल्ट देता है। तो ब्रायन फोर्ड ने यही कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट, उन्होंने साइक्लिक टीम पर अप्लाई करने की कोशिश किया, ठीक है, और एक समय के बाद ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे टेक एग्जांपल, ब्रायन फोर्ड ने ये काम किया कि सबसे पहले उन्होंने टीम को, अपने जो भी उनके सारे मेंबर थे टीम के, प्लेयर से लेकर कोच, स्टाफ, सभी को उन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया कि हम लोग एवरीडे एक्सीलेंट को फोकस
अचीव करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में 1% इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि साइकिल के टायर पर उन्होंने अल्कोहल लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, सो दैट फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। उसके बाद सीट जो साइकिल का था उसको मेजर करके कंफर्टेबल बनाने की कोशिश किया ताकि प्लेयर को कंफर्ट फील हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटेड शॉट्स देने की उन्होंने स्टार्ट किया सो दैट जो मसल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और क्रैम्प नहीं है, ठीक है। वो लोग इतने ही नहीं रुके, उन्होंने इतने मतलब वो सारे स्मॉल हैबिट को बार बार रिपीटिशन के साथ उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया, उन्होंने बताने की कोशिश किया कि आप इन्हें अच्छे तरीके से हाथ धोने के सिखाइए सो दैट कि ये जल्दी से कॉफ या कोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यदि वो ये सब में नहीं आते हैं तो वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, राइट। उसी प्रकार इन्होंने एक और चीज़ करने की कोशिश किया कि जब प्लेयर शाम को सोने जाते थे, ठीक है, तो वो पिलो कैसा होगा, मैट्रेस कैसा होगा, सो दैट उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करे और कम टाइम में रिलैक्सेशन ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जेम्स क्लियर ने अपने एटॉमिक हैबिट में बात की कि टाइनी चेंज मतलब स्मॉल चेंज, तो एग्जैक्टली ब्रैडफोर्ड ने उस स्मॉल चेंज पर ही फोकस किया कि हमारे को स्मॉल चेंज को लाना है और वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरफ काम करेगा। दो वो इनिशियली फेज में तो दिखाई नहीं देगा, मतलब हम लोग क्यों आके कोई भी आदत छोड़ देते हैं। आज हम लोग किताब पढ़ेंगे, टारगेट लेंगे कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हम लोग किताबें पढ़ेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर हम लोग कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। रीज़न यही होता है कि हम उसका रिजल्ट जल्दी नहीं देख पाते हैं। रिजल्ट तभी मिलेगा जब एक थ्रेशोल्ड लेवल पार करके। एग्जाम्पल, यदि हम पानी का गर्म करने का एक टेम्परेचर होता है कि पानी 100 डिग्री पर ही वेपर बन जाएगा, राइट ना, मगर उससे पहले यदि हम वेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये हमें समझना होगा। यदि मान के चलिए हम 60 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो वो पानी वेपर नहीं बनेगा, राइट। तो उसी प्रकार हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है। टेक एग्जांपल, हम इन्वेस्टमेंट में भी सक्सेस लाएंगे तो एक आफ्टर सडन थ्रेशोल्ड के बाद आएगा, वो सडन प्रोसेस फॉलो करने के बाद होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वॉरेन बफेट सर का इनिशियल फेज में सारा कंपनी प्रॉफिट में नहीं था, उनका अधिकांश कंपनियां फेलियर में थी, बट कुछ कंपनी सक्सेस कर गई और उसके वजह से उनका नाम मिला, ठीक है। उसी प्रकार हमारे को भी ये समझना है कि हमारे को जो 1% का इंप्रूवमेंट है उसको हमको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम आएगा कि हम थ्रेशोल्ड को टच करेंगे। यदि हम डेली बेसिस पर 1% इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम रिजल्ट एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। जिस तरीके से इतना सारा हमने मार्जिनल गेन में ब्रेडफोर्ड में काम किया ब्रिटिश टीम को, तो आप समझ सकते हैं कि वो टीम एक ऐसी टीम थी जो 2000 देखा जाए तो सिंस 1908 से मात्र एक ही गोल्ड आया था, मगर उनको आने के बाद देखा गया तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक होया उसमें देखा जाए कि जो ट्रैक इवेंट था साइक्लिंग का, उसमें 60% ऑफ द गोल्ड वाज ग्रैब बाय द ब्रिटिश टीम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा टीम जिसको कोई मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल के कर रहे थे, कोई कंपनी उनको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था, और वो टीम 2008 बीजिंग ओलंपिक में मतलब 60% ऑफ द गोल्ड ग्रैब कर लेता है। और ये लोग यहाँ तक नहीं रुके, देखा गया कि 4 साल बाद जो लंदन में ओलंपिक हुआ तो उसमें से 9 गोल्ड मेडल उनके पास था, ठीक है, इस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के पास था। अपार्ट फ्रॉम 9 गोल्ड मेडल उन्होंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मतलब समझ रहे कि ऐसा क्या चीज़ था कि उन्होंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। ये लोग यहीं तक नहीं रुके, 2007 से लेकर 2017 तक इन्होंने साइकिल के इवेंट में पूरा डोमिनेट किया, ठीक है। इतना डोमिनेट किया कि मैं बता नहीं सकता कि 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीता, ठीक है, 66 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 5 टूर दो फ्रांस जीते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे को भी लाइफ में हमें यूज़ करना है कि 1% लाइफ में इंप्रूवमेंट लाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करें, और ये हैबिट इंपॉर्टेंट है। यदि 1% हम अपना हैबिट सुधारते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि मेरा ये आपको इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी प्रकार हम लोग कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एटॉमिक हैबिट किताब से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे को अपनी लाइफ में इसे यूज़ करना है, ठीक है। यदि हम यूज़ करते हैं तो इवेंचुअली देखिएगा कि धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। आज आप मार्जिनल गेन के बारे में समझे कि कैसे मतलब 1% हमारे को इंप्रूवमेंट करना हर चीज़ में। तो उसी प्रकार यदि हम अपने स्टडी पर अप्लाई करते हैं या अपने बिजनेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के। तो हम तब तक हमें परसिस्टेंट बने रहना होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। यदि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव लगा और आप चाहते हैं कि इसी टाइप का मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।